मित्रों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है और वो पूछते हैं कि सर एक आईएएस का एसडीएम और पीसीएस के एसडीएम में क्या अंतर होता है। एसडीएम का मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एसडीएम बनना है, मतलब एसडीएम के बारे में आपको जानना है, तो तीन चीज़ समझना है कि अगर आप यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं काफ़ी अच्छी रैंक से, टॉप रैंक से, है ना, जनरल कैटेगरी है तो 100 के अंदर, टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आपको आना होगा, तब आपको आईएएस मिलेगा। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप नए नए जो है आईएएस ऑफिसर रिक्रूट होते हैं, आप बनते हैं। इसके तुरंत बाद आप एसडीएम के तौर पर कम से कम 1 से 2 साल काम करते हैं, है ना। एक एसडीएम के तौर पे 1 से 2 साल काम करते हैं, कभी कभी 4 से 5 साल काम करने के बाद आपको डीएम का पोस्ट मिलता है। लेकिन जो पीसीएस का एसडीएम होता है, आप अगर पीसीएस के थ्रू एसडीएम बनेंगे तो आपको टॉप रैंक लाना होगा। टॉप अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, वैकेंसी के अनुसार आप टॉप रैंक लाएंगे। इसके बाद आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा एसडीएम के तौर पे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पे। आपकी ट्रेनिंग पीरियड के बाद, ट्रेनिंग पीरियड जो भी हो, 2 या 1 साल, कभी किसी किसी स्टेट में 1 साल का होता है, किसी किसी में 2 साल का। तो ये जो अधिकारी होते हैं अंततः आईएएस ग्रुप में प्रमोट होते हैं, है ना। कभी कभार अलग अलग स्टेट में, जैसे यूपी में, बिहार जैसे जो राज्य है, यहाँ पे 20 साल आप एसडीएम के तौर पर नौकरी करने के बाद आप आईएएस बनते हैं। लेकिन सिविल सर्विस के थ्रू 4 या 5 साल या मिनिमम 1 से 2 साल के बाद एसडीएम के तौर पे काम करने पे आप बन जाते हैं। यानी 15 साल, 16 साल, 20 साल ये गैप हो जा रहा है डीएम बनने में। लेकिन आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आप एक नायब तहसीलदार के तौर पर सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग होगा। कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्टेट्स में, तब आप जाकर एसडीएम के तौर पे प्रमोटेड होंगे 15 से 20 साल में, है ना। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप टॉप रैंक लाते हैं तो डायरेक्ट एसडीएम बनेंगे। अगर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में थोड़ा ख़राब रैंक ला के नायब तहसीलदार बनते हैं तो 15 से 20 साल के बाद आप एसडीएम बनेंगे। ये तो आपने देख लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको फटाफट कुछ चीज़ बताता हूँ। मित्रों, आईएएस और पीसीएस में एग्जाम की जो बहाली होती है, लोक संघ जो आईएएस जो होता है, इनकी बहाली संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज परीक्षा के माध्यम से होती है। पीसीएस जो होता है ये राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सिविल सेवा परीक्षा द्वारा भर्ती किए जाते हैं। आईएएस की अगर बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सीएटी लोक सेवकों की भर्ती और सेवा संबंधित सभी मामलों का फैसला करता है। वहीं पीसीएस की बात करें तो संबंधित राज्य सरकार, कोई भी राज्य, बिहार, यूपी या जो भी राज्य हो, उनके विशेष अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एसएटी राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा संबंधित मामलों का फैसला करता है, सारे मामलों का। लेकिन जब आप परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम का बात करेंगे तो आईएएस का परीक्षा 3 चरणों में होता है, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। राज्य लोक सेवा में भी यही तीनों होता है, जो है प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो है सीसेट अनिवार्य होता है, एप्टीट्यूड परीक्षा का योग्यता, जो कि उम्मीदवारों का तर्क कौशल जांचता है, परीक्षण करता है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग में कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में है सीसेट, वहीं पे बिहार में नहीं है। आईएएस में इसमें एकमात्र क्वालिफाइंग क्षेत्रीय भाषा का पेपर होता है, कोई भी रख सकते हैं, हिंदी या जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा हो। लेकिन पीसीएस में कुछ राज्यों में अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय भाषा का पेपर या सांख्यिकी का पेपर होता है ना। जैसे पंजाब में एग्जाम देंगे तो पंजाबी आपको देना ही है, उस तरीके का। नियुक्ति जानिए मित्रों, आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन ये उन्हें आवंटित किए गए कैडर में राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। अगर कोई आईएएस को बिहार कैडर मिला है तो सीएम के अंदर काम करेगा। पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है, इसलिए पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। आईएएस में ऐसा नहीं होता है। निष्कासन की जो प्रक्रिया है मित्रों, यह एक आईएएस अधिकारी को सेवा से निष्कासित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार, विशेष तौर पर राष्ट्रपति को है। वहीं राज्य सरकार के पास एसडीएम यानी जो पीसीएस के लोग हैं, इनकी अधिकारियों के स्थानांतरण, निलंबन, निष्कासन का पूरा अधिकार होता है, कि प्रमोशन, ट्रांसफर, सारा का। वेतन और वेतनमान जानिए आप। आईएएस का वेतन, पेंशन कैडर राज्य देता है। अगर बिहार में पोस्टिंग है तो बिहार देगा, पंजाब में है तो पंजाब देगा। चाहे किसी भी राज्य में सेवा दे रहे हो, पूरे देश में इसका वेतनमान एक समान होता है।
लेकिन इनका पीसीएस वाले एसटीएम जो होते हैं उनकी वेतन पेंशन पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथों में होता है। ये जिन राज्यों में सेवा दे रहे होते हैं उनके अनुसार इनका वेतनमान अलग हो सकता है। आईएएस में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत में केंद्रीय कार्मिक एजेंसी है जो लोक सेवकों की नौकरी, वेतन, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण की वर्गीकरण से संबंधित है मित्रों। वहीं पीसीएस में मित्रों कार्मिक विभाग या आम प्रशासनिक विभाग राज्य की केंद्रीय कार्मिक एजेंसी होती है। यही एजेंसी इनकी नौकरी, वेतन, कैडर प्रबंधन और प्रशिक्षण के वर्गीकरण से संबंधित होती है। अब 7वें वेतन के अनुसार आईएएस का वेतन आप जानिए मित्रों। 7वें वेतन के अनुसार आईएएस का वेतन कनिष्ठ स्केल पे 50,000 से 1,50,000 होता है। वेतनमान इनका 16,500 होता है। वर्ष की सेवा अनिवार्य उप होती है। पद होता है डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एसटीओ, उप कलेक्टर 2 वर्ष की परीक्षा के बाद, 2 वर्ष की जो है नौकरी करने के बाद, यानी एसडीएम 2 साल करेंगे, इसके बाद आप डीएम बन ही जाएंगे। फिर इसके बाद आपका जो है सैलरी बढ़ते जाता है। जब आप डीएम बन जाते हैं, है ना, तो डीएम आप 5 सालों तक आप रहेंगे किसी राज्य में, या कभी कभी आप ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो आपको वहाँ पे सैलरी जो है मिलेगा, आपको वेतन 50,000 से 1,50,000 ₹2 तक आपका जो है वेतनमान जो है 20,000 होता है। ये ध्यान देंगे, 20,000 वेतनमान। तो इसके बाद आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं। आप कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, चयन ग्रेड, सुपर टाइम स्केल से ऊपर अपेक्स स्केल। अब जब लास्ट में कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड पे पहुंचते हैं तो वहाँ 2,50,000 आपका सैलरी निर्धारित होता है। और यहाँ पे आप जब तक हैं तब तक आप पोस्टिंग, आपका जब तक रिटायरमेंट ना हो जाए तब तक पोस्टिंग होता है। और यहाँ पे जो होता है आपका पद, वो क्या होता है, भारत के कैबिनेट सचिव का आपका पद होता है। पीसीएस सैलरी आप जान लीजिए। पीसीएस के अधिकारियों का वेतन एवं वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत तय होता है। हर राज्य में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में देखिए, जो एसडीएम का पे बैंड होता है PB3 होता है 15,600 से 39,100 तक। ग्रेड पे 5400 होता है। बेसिक सैलरी 15,600 होता है। पदोन्नति और पद की बात करें तो एक आईएएस अधिकारी अपना करियर एसडीएम स्वतंत्र कार्यालय से शुरू कर सकता है और भारत सरकार में सचिव पद तक पहुंच सकता है। वहीं पीसीएस अधिकारी अपने राज्य के नियमों के अनुसार करियर की शुरुआत करता है। पीसीएस अधिकारियों के पदोन्नति की जो प्रक्रिया है जिन आईएएस अधिकारियों के साथ काम कर रहे होते हैं उनके तुलना में धीमी होती है। आईएएस नौकरी शुरू करने के बाद एक आईएएस अधिकारी को जिला का कलेक्टर बनने में करीब 5 से 7 वर्षों का समय लग सकता है। वहीं पे राज्य सेवा में काम करने वाले व्यक्ति को आईएएस अधिकारी के पद जितना प्रगति करने में 15 से 17 वर्षों का समय लगता है। संभव है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते उनका रिटायरमेंट भी हो जाए। आईएएस इनकी कार्य प्रणाली सभी जानते हैं और सभी पदोन्नतियां समान होती है। लेकिन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के वरिष्ठ पदों पर 33 वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए। पीसीएस के संदर्भ में आईएएस और आईपीएस आईएफएस सेवाओं की 1/3 पद राज्य में नियुक्त अधिकारियों को पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली आवश्यकता है। दोस्तों, आईएएस अधिकारी निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार के विदेशों में स्थित अलग अलग कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवाएं देती है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है आईएएस ऑफिसर को। आईएएस अधिकारी अंतर कैडर स्थानांतरण के पात्र होते हैं। आवश्यकता के अनुसार इन्हें अलग अलग राज्यों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। मित्रों, वहीं पीसीएस अधिकारियों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, विभाग में उनकी रिक्रूटमेंट होती है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अपने कैडर राज्य में, दूसरे कैडर राज्य में नहीं। तो आपको मालूम होगा, आप, मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी काफ़ी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।